अगर आपको लगने लगा है कि शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा, कुर्सी से उठते समय पैर कांपने लगते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद ही थकान हावी हो जाती है, या चलते हुए यह डर सताने लगा है कि कहीं गिर न जाए, तो इसे सिर्फ उम्र का असर मानकर छोड़ देना सबसे खतरनाक गलती हो सकती है। ये केवल बुढ़ापे की कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे अंदर से गल रही हैं। मांसपेशियों का कमज़ोर होना अचानक नहीं होता, ये एक चुपचाप चलने वाली प्रक्रिया है। पहले ताकत कम होती है, फिर सहन शक्ति घटती है, फिर संतुलन बिगड़ता है और एक समय ऐसा आता है जब इंसान दूसरों पर निर्भर होने लगता है। डॉक्टर अक्सर इसे उम्र कहकर टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 60 की उम्र के बाद मांसपेशियों के गलने की सबसे बड़ी वजह शरीर में कुछ ज़रूरी विटामिन्स की लगातार बनी रहने वाली कमी होती है। ये वही विटामिन हैं जो मांसपेशियों को ऊर्जा देते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, नसों और मांसपेशियों के बीच तालमेल बनाए रखते हैं और शरीर को गिरने से बचाने में मदद करते हैं। अगर इनकी कमी को समय रहते नहीं समझा गया, तो चलना, उठना, बैठना और रोज़मर्रा के छोटे काम भी भारी पड़ने लगते हैं। आज आप उन 6 विटामिन्स के बारे में जानेंगे जिनकी कमी बुजुर्गों की मांसपेशियों को अंदर से खत्म कर रही है। अगर इन्हें सही समय पर पहचाना जाए और समझदारी से पूरा किया जाए, तो मांसपेशियों में फिर से जान लौट सकती है। यह कोई चमत्कारी दावा नहीं है, यह शरीर के विज्ञान पर आधारित सच्चाई है। पहला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी को अक्सर सिर्फ हड्डियों का विटामिन समझा जाता है, लेकिन असल में यह मांसपेशियों की ताकत और संतुलन का सबसे बड़ा रक्षक है। विटामिन डी मांसपेशियों को सही तरीके से सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। यही विटामिन नसों से आने वाले संकेतों को मजबूत बनाता है, ताकि दिमाग का आदेश सही समय पर मांसपेशियों तक पहुंच सके। जब शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है, तो सबसे पहले पैरों की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, चलने में लड़खड़ाहट आती है, सीढ़ियां चढ़ते समय डर लगता है और गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि जिन बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी होती है, उनमें गिरने और हड्डी टूटने की घटनाएं ज़्यादा देखी जाती हैं। भारत में बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी बहुत आम है। उम्र बढ़ने के साथ धूप में निकलना कम हो जाता है, त्वचा की इसे बनाने की क्षमता घट जाती है और शरीर इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर यह कमी लंबे समय तक बनी रहे, तो मांसपेशियां पतली होने लगती हैं, ताकत घटती जाती है और शरीर ढीला पड़ने लगता है। दूसरा ज़रूरी विटामिन है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 मांसपेशियों और नसों के बीच सेतु का काम करता है। दिमाग से निकलने वाला हर आदेश, हर संकेत इसी विटामिन की मदद से मांसपेशियों तक पहुंचता है। जब यह विटामिन कम हो जाता है, तो मांसपेशियां होते हुए भी ठीक से काम नहीं कर पाती। इसकी कमी के लक्षण बहुत साफ होते हैं, लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, चलते समय पैर उठाने में देरी, अचानक संतुलन बिगड़ना और चीज़ें हाथ से गिर जाना। कई बुजुर्ग कहते हैं कि पैर उठाना चाहते हैं, लेकिन पैर साथ नहीं देता। यह साफ संकेत है कि नसें कमज़ोर हो चुकी हैं और विटामिन बी 12 की कमी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। अगर इस कमी को समय रहते नहीं सुधारा गया, तो नसों को स्थायी नुकसान हो सकता है। इसके बाद मांसपेशियां धीरे धीरे बेकार हो जाती हैं और शरीर उन्हें इस्तेमाल न होने की वजह से ख़त्म करने लगता है। तीसरा महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 मांसपेशियों की मरम्मत में अहम भूमिका निभाता है। हर दिन मांसपेशियां थोड़ा थोड़ा टूटती हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उन्हें दोबारा मजबूत बनाने के लिए विटामिन बी 6 की ज़रूरत होती है। यही विटामिन प्रोटीन को सही तरीके से इस्तेमाल करने में शरीर की मदद करता है। अगर यह विटामिन कम हो जाए, तो चाहे आप कितना भी अच्छा भोजन करें, मांसपेशियों की मरम्मत ठीक से नहीं हो पाती। इसका नतीजा होता है लगातार कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और रात के समय ऐंठन। बहुत से बुजुर्ग इसे जोड़ों का दर्द समझकर सहन करते रहते हैं, जबकि असल समस्या मांसपेशियों के अंदर चल रही होती है।
विटामिन B6 की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं और शरीर की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। चौथा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी को अक्सर सर्दी खांसी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह मांसपेशियों का सुरक्षा कवच है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में अंदरूनी सूजन बढ़ जाती है। ये सूजन बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मांसपेशियों को अंदर से नुकसान पहुंचाती रहती है। विटामिन सी इस सूजन को कम करने में मदद करता है और मांसपेशियों को टूटने से बचाता है। यह मांसपेशियों की कोशिकाओं को मजबूत रखता है और उन्हें लंबे समय तक काम करने लायक बनाए रखता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो थोड़ी सी मेहनत के बाद ही मांसपेशियों में जलन, दर्द और भारीपन महसूस होने लगता है। आराम करने के बाद भी पूरी तरह राहत नहीं मिलती। यह संकेत है कि मांसपेशियां अंदर से थक चुकी हैं। पांचवा ज़रूरी विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई मांसपेशियों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने का काम करता है। यह मांसपेशियों में लचीलापन बनाए रखता है और उन्हें जल्दी थकने से रोकता है। विटामिन ई को मांसपेशियों का रक्षक तेल कहा जा सकता है। जब यह विटामिन कम हो जाता है तो मांसपेशियां जल्दी भारी महसूस होने लगती हैं। थोड़ी देर चलने या काम करने के बाद पैरों में जान नहीं रहती। सहन शक्ति घट जाती है और शरीर ढीला पड़ने लगता है। बुजुर्गों में विटामिन ई की कमी मांसपेशियों की कार्यक्षमता को तेजी से गिरा सकती है, जिससे रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो जाते हैं। छठा और सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए को ज़्यादातर लोग आँखों से जोड़ते हैं, लेकिन यह मांसपेशियों की रिकवरी और कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। जब मांसपेशियां थक जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं तो विटामिन ए उनकी मरम्मत की प्रक्रिया को सहारा देता है। इसकी कमी से मांसपेशियां जल्दी ठीक नहीं हो पाती, थकान लंबे समय तक बनी रहती है और ताकत वापस आने में बहुत समय लगता है। इसका असर शरीर की स्थिरता और संतुलन पर भी पड़ता है। अब एक बहुत ज़रूरी सच्चाई समझना ज़रूरी है। सिर्फ इन 6 विटामिन्स को ले लेने से मांसपेशियां अपने आप जिंदा नहीं हो जाएंगी। विटामिन मांसपेशियों को मजबूत बनाने की सामग्री देते हैं, लेकिन मांसपेशियों को बचाने के लिए उनका इस्तेमाल भी ज़रूरी है। अगर दिन भर बैठे रहना, चलने फिरने से डरना और शरीर को निष्क्रिय रखना जारी रहा तो कोई भी विटामिन पूरा असर नहीं दिखा पाएगा। मांसपेशियां तभी बचती हैं जब उन्हें सही पोषण के साथ हल्की फुल्की गतिविधि भी मिलती है। शरीर को यह संकेत मिलना ज़रूरी है कि मांसपेशियों की ज़रूरत अभी भी है। सबसे डरावनी बात यह है कि मांसपेशियां पूरी तरह गलने से पहले कई चेतावनियां देती हैं। सुबह उठते समय कमज़ोरी, चलते समय डर, संतुलन बिगड़ना, जल्दी थक जाना और सहारे की ज़रूरत महसूस होना। ये सब संकेत हैं कि शरीर मदद मांग रहा है। अगर इन संकेतों को आज गंभीरता से समझ लिया जाए तो हालात बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर हर बार इसे उम्र का बहाना बनाकर टाल दिया गया तो आने वाले सालों में चलना फिरना भी दूसरों पर निर्भर हो सकता है। सच्चाई यह है कि शरीर में खुद को सुधारने की क्षमता 60 के बाद भी बनी रहती है। बस शर्त यह है कि उसे सही पोषण और सही दिशा मिले। ये 6 विटामिन बुजुर्गों की मांसपेशियों को दोबारा जिंदा करने का आधार बन सकते हैं। फैसला आज का है। जो बुजुर्ग समय रहते इन कमियों को पहचान लेते हैं और शरीर के संकेतों को गंभीरता से लेते हैं, वही आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े रह पाते हैं। जो इसे उम्र कहकर छोड़ देते हैं, उन्हें बाद में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।